कहानी की शुरुआत में हमें रिचर्ड और एंथनी की बचपन की वीडियो दिखाई जाती है। ये दोनों भाई एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। रिचर्ड अपने छोटे भाई एंथनी का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है क्योंकि एंथनी दिमागी तौर पर एबनॉर्मल है। फिर वक्त के साथ साथ ये दोनों बड़े हो गए और रिचर्ड आर्मी में चला गया। अब ऐसे ही एंथनी बेचारा अकेला हो गया, जिसके कुछ सालों बाद हमें दिखाया जाता है कि रिचर्ड वापस आ गया और अपने शहर आकर रिचर्ड खुश नहीं था। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि रिचर्ड कुछ गलत करने आया है। दरअसल सालों पहले जब वो एंथनी को अकेला छोड़कर आर्मी में चला गया था, तब एंथनी के पीछे ड्रग माफिया के लोग लग गए। उन्होंने एंथनी के साथ बहुत बुरा सलूक किया, उसे नशे करवाए और उसे अब्यूज किया। ये सब वो उसके साथ बहुत सालों तक करते रहे। फिर रिचर्ड को जैसे ही इन बातों के बारे में पता चला तो वो छुट्टियां लेकर फौरन अपने भाई का बदला लेने यहाँ आ गया। अब वो अपने भाई से कहता है कि फिक्र मत करो, अब तुम्हें हाथ लगाना तो दूर की बात, कोई तुम्हें बुरी नजर से देख भी नहीं सकता क्योंकि अब मैं वापस आ गया हूँ। ये दोनों भाई एक छोटे से फार्म हाउस में रहते हैं। फिर सुबह को रिचर्ड अपने भाई के मुजरिमों की तलाश में एक कैफे में जाता है। ये कैफे ड्रग माफिया के लीडर का है। तब उसे वहाँ एक आदमी हार्बी नजर आता है जो कि अभी भी किसी को ड्रग्स बेच रहा था। अब रिचर्ड हार्बी से अपनी नजरें नहीं हटाता, इसलिए हार्बी उससे कहता है, ओए कौन हो तुम? जिस पर रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है और उसके गुस्से से डरकर हार्बी यहाँ से चला जाता है। वो यहाँ से ड्रग माफिया से ड्रग लेकर अपने घर की तरफ निकल ही रहा होता है कि तभी उसके सामने रिचर्ड आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत डर रहा होता है। मगर रिचर्ड उससे हाथ मिलाकर कहता है कि मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, मुझे माफ कर दो। जिस पर हार्बी कहता है कि कोई बात नहीं। ये कहकर हार्बी यहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो जान चुका था कि रिचर्ड एंथनी का भाई है और वो ये बात जाकर अपने दोस्तों को बताता है कि एंथनी का भाई रिचर्ड वापस आ गया है। ये सुनकर उन सबको वो सब याद आने लगता है जो उन्होंने एंथनी के साथ किया था। उधर रात होते ही रिचर्ड एंथनी से कहता है कि मुझे कल शहर जाना होगा। शहर का नाम सुनकर एंथनी डरकर कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। जिस पर रिचर्ड कहता है कि ठीक है, तुम यहीं रुकना, मैं अपना काम पूरा करके आ जाऊंगा। उधर हार्बी के घर पर कोई नॉक करता है। वो जब जाकर दरवाजा खोलता है तो वहाँ गैस मास्क पहने एक आदमी खड़ा होता है। उस आदमी को देखकर वो समझ जाता है कि ये रिचर्ड है और वो उसे मारने आया है, इसलिए वो अपने दोस्तों को बाहर बुलाता है। मगर जब उसके दोस्त बाहर आते हैं तो वहाँ हार्बी अकेला खड़ा था। फिर जब ये लोग घर के अंदर जाते हैं तो दीवार पर इनके लिए वार्निंग लिखी हुई थी, जिससे इन्हें पता चलता है कि रिचर्ड इनके घर आया था, मगर सिर्फ इन्हें डराने, और ये लोग डर भी जाते हैं। अब बहुत मुश्किल से ये लोग रात गुजार कर सुबह गैंग लीडर के पास जाकर उसे सारा मसला बताते हैं कि आप हमारी मदद करें। मगर ये क्या, गैंग लीडर का खुद का चेहरा रिचर्ड एक क्लाउन जैसा बनाकर गया था क्योंकि रात को वो बहुत नशे में था, जिस वजह से उसे कुछ याद नहीं। तब हार्बी उसे बताता है कि ये सब एंथनी का भाई रिचर्ड कर रहा है। एंथनी का नाम सुनकर वो गैंग लीडर भी डर जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा उसी ने उसको टॉर्चर किया था। और तभी इनकी गैंग के बाकी साथी भी यहाँ आते हैं। सबका हाल भी रिचर्ड ने गैंग लीडर जैसा किया था। इन सबको सबसे ज्यादा इस बात पर अफसोस था कि पूरा शहर इनसे डरता है और ये किसी और से डर रहे थे। तब गैंग लीडर कहता है कि हमारे ग्रुप में काम करने वाली लड़की ने ही रिचर्ड को बताया होगा कि हमने एंथनी के साथ क्या किया, इसलिए ये सब जाकर उस लड़की को टॉर्चर करते हैं। लेकिन वो लड़की कहती है कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। जिसके बाद ये लोग वहाँ से निकलते हैं कि तभी इन्हें वहाँ रिचर्ड नजर आता है, जिस वजह से ये सब वहाँ से भाग जाते हैं। मगर गैंग लीडर उसके पास जाकर कहता है, क्या मसला है तुम्हारा? क्या तुम्हें हमसे डर नहीं लगता? जिस पर रिचर्ड कहता है कि डरना तो तुम्हें चाहिए। मुझे धमकी देने से पहले ये सोचो कि अगर मैं चाहता तो तुम्हें कल रात ही मार देता, लेकिन मैंने तुम्हें जोकर बना दिया। ये सुनकर गैंग लीडर गुस्से से कहता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तो रिचर्ड कहता है कि मुझे जो भी चाहिए मैं तुम लोगों को बता दूंगा, लेकिन तुम सब मेरे फार्म हाउस में आ जाना। फिर रात को वो गैंग लीडर अपने साथियों के साथ मिलकर रिचर्ड को मारने की प्लानिंग करता है। ये सब अभी बात ही कर रहे थे कि ग्रुप का एक आदमी उठकर वॉशरूम में जाता है, लेकिन बहुत देर हो जाती है और वो आदमी बाहर नहीं आता, इसलिए ये लोग वॉशरूम में उसे देखने जाते हैं। मगर यहाँ इन्हें अपने साथी की लाश मिलती है जिसे कुल्हाड़ी से मारा गया है और उसके पीछे दीवार पर लिखा हुआ था
1 डाउन मतलब कि एक मर गया। ये देखकर ये सब डर जाते हैं। फिर सुबह को वो गैंग लीडर अपने साथियों के साथ रिचर्ड को मारने उसके फार्म हाउस की तरफ निकल जाता है। उसने रिचर्ड को मारने के लिए राइफल भी रखी है। अब वो अपने आदमी को फार्म हाउस के अंदर भेजता है ताकि वो रिचर्ड को बाहर लेकर आए। अब जैसे ही रिचर्ड बाहर आता है तो वो गैंग लीडर उस पर गोली चला देता है, लेकिन ये गोली उसके ही आदमी को लग जाती है जिस वजह से वो मर जाता है। और ये गैंग लीडर अपने साथ एक ही गोली लाया था क्योंकि इसे लगा था कि इसका निशाना अच्छा है। मगर अब ना चाहते हुए भी ये लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने शहर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में इनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और ये लोग पेट्रोल डालने के लिए रुकते हैं। तब इनका एक साथी जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था वो इनसे कहता है कि मुझे वापस शहर नहीं जाना, तुम सब भी प्लीज वहाँ मत जाओ। लेकिन इसकी बात कोई नहीं सुनता, इसलिए वो अकेला ही वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद इन लोगों को पता चलता है कि इनकी गाड़ी भी खराब हो गई है और मजबूरन ये लोग वहाँ से पैदल अपने शहर में गैंग लीडर के घर जाते हैं। तब सबसे पहले ये लोग अपनी अपनी गन्स उठाते हैं, जिसके बाद ये लोग घर के ऊपर जाकर चेक करते हैं कि कहीं रिचर्ड इनके घर में तो नहीं छुपा हुआ। मगर रिचर्ड इतना बेवकूफ थोड़ी है, वो तो किचन में इनकी केटल में ड्रग्स डाल रहा था और ये लोग उसी केटल में चाय बनाकर पी लेते हैं, जिससे इनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। ड्रग का डोज बहुत ज्यादा था जिस वजह से ये लोग तड़पने लगते हैं। तब रिचर्ड इनके सामने आकर गैंग लीडर को एक कमरे में ले जाता है। वो उसके सर पर शॉपर बांधकर उसके सर पर गोली चला देता है। जिसके बाद वो हार्वी के पास जाकर उससे कहता है कि तुम थोड़े बेहतर लग रहे हो इन सब से, इसलिए मैं तुम्हारा इतना बुरा हाल नहीं करूँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। ये कहकर रिचर्ड एक सूटकेस खोलता है जिसके अंदर इनके उस साथी की लाश होती है जो कि सुबह को इन्हें छोड़कर भाग गया था। ये देखकर हार्वी बहुत ज्यादा डर जाता है और रिचर्ड का साथ देने के लिए मान जाता है। तब रिचर्ड उससे पूछता है कि तुम्हारे ग्रुप का मेंबर मार्क कहाँ है। तो हार्वी मार्क का पता रिचर्ड को बता देता है। ये सुनकर रिचर्ड हार्वी को गले लगा लेता है और चाकू उठाकर उसे मार देता है। जिसके बाद रिचर्ड एंथनी के साथ मार्क के शहर आ जाता है, जहां वो मार्क के बच्चों को मास्क और चाकू देकर कहता है, बच्चों इन्हें अपने घर ले जाओ और कहना ये सोल्जर ने दिए हैं। फिर घर जाकर ये बच्चे वो मास्क और चाकू अपने डैड मार्क को देते हैं। ये देखकर मार्क डर जाता है और अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाकर उसी जगह ले जाता है जहां इन्हें रिचर्ड मिला था। मगर ये रिचर्ड का प्लान था कि वो उसे घर से बाहर भेजे और खुद वो उसके घर जाकर उसकी वाइफ से कहता है कि मार्क को बताना कि एंथनी का भाई रिचर्ड आया था। फिर जब मार्क घर आता है तो उसकी वाइफ उसे ये बात बताती है। अब एंथनी का सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और समझ जाता है कि अब वो मरने वाला है। तब वो अपनी वाइफ को बताता है कि एंथनी हमारे ग्रुप का एक मेंबर था। हमारे ग्रुप के सब लोग उसे अब्यूज करते थे और उसे ड्रग्स पिलाते थे, मगर वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो पागल था। पर मैंने कभी उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन मेरी गलती ये है कि मैंने कभी बुराई को रोका नहीं और मेरी खामोशी की वजह से ग्रुप वालों ने उसे एक दिन ओवरडोज दे दिया। फिर उसे बहुत मारा, लेकिन जब उन्हें इस बात से भी सुकून नहीं मिला तो उन्होंने उसके गले में फांसी का फंदा डाल दिया। उस वक्त एंथनी चिल्लाकर अपने भाई को बुला रहा था, लेकिन उन सब लोगों ने उसे ये कहकर चुप करवा दिया कि अगर तुम ज्यादा चिल्लाओगे तो तुम्हारे भाई को गोली लग जाएगी। जिसके बाद वो लोग उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं, जहां एंथनी ने खुद को सच में फांसी लगाकर मार दिया। मतलब कि रिचर्ड के साथ जो एंथनी है वो सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन है। रिचर्ड को इस बात पर अफसोस था कि वो अपने भाई को अकेला छोड़कर क्यों गया, इसीलिए वो अपने भाई का बदला लेने यहाँ आया था। रिचर्ड जब अपने भाई एंथनी के फ्यूनरल पर आया था तब उसे देखकर वो समझ गया था कि ये सुसाइड नहीं है। जिसके बाद उसने इस बात के बारे में पता लगवाया और उसे पता चला कि ये पूरी गैंग ही उसकी मौत की जिम्मेदार है। अब रिचर्ड मार्क को उसी अंधेरे वाले कमरे में ले जाता है जहाँ उसके भाई की मौत हुई थी। तब वो उससे पूछता है कि बताओ उस दिन जब मेरा भाई मरा तब क्या हुआ। तो मार्क उसे सारी सच्चाई बताता है। मैंने एंथनी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। हाँ, मेरी गलती ये थी कि मैं उस जुल्म पर खामोश रहा। ये सुनकर रिचर्ड कहता है कि मैंने सबके गुनाह का बदला तो ले लिया, लेकिन मुझसे कौन बदला लेगा। मुझे अपना भाई एंथनी बिल्कुल पसंद नहीं था, मुझे वो बोझ लगता था, इसलिए मैं उसे छोड़कर चला गया। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने भी उसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया। मुझे भी सजा मिलनी चाहिए, प्लीज तुम मुझे मार दो। अब रिचर्ड मार्क को बहुत ज्यादा फोर्स करता है, जिस वजह से मार्क उसे पेट में चाकू मार देता है और यही ये मूवी खत्म हो जाती है।